सभी को मेरा नमस्कार। एलिवेट एंड फ्लरिश चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं आपको अपनी मॉर्निंग दिखाऊंगा, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा, और आज एक नई सुबह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें मेनली तो मैं आपको अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हेल्थ और फिटनेस। आप अगर जनरल बात करें तो हेल्थ और फिटनेस एक जैसी चीज़ लग सकती है, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ही एज ग्रुप के दो लोग, दोनों के हेल्थ पैरामीटर सेम हैं, यानी कि उनका शुगर लेवल, बीपी और बाकी पैरामीटर सब सेम हैं, लेकिन एक को 5 किलोमीटर करने में 1 घंटा लग जाता है, जबकि दूसरा उसी को आधे घंटे में कर लेता है। इसका मतलब है कि दोनों की हेल्थ एक जैसी होकर भी उनकी फिटनेस पैरामीटर अलग अलग है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो दौड़ने में या फिटनेस में फिट हो, उसके हेल्थ पैरामीटर उतने अच्छे ना हो, उसको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम हो जो उसे पता ही ना हो। तो हेल्थ और फिटनेस दो अलग अलग पैरामीटर से मेजर होंगी। हेल्थ और फिटनेस के ऊपर WHO के कई पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप निश्चिंत हैं, शांति से रह रहे हैं और खुश हैं, तो आप हेल्दी हैं। लेकिन फिटनेस के लिए आपको ये दिखाना होगा कि क्या आप 70 की एज में भी 2 पानी की बकेट्स उठा सकेंगे? क्या आप अपने सामान को उठाकर ट्रेन की ऊपर की बर्थ में रख सकेंगे? या आप अपने नाती पोतों को गोद में उठा सकेंगे? उसकी तैयारी आपको अपने 30-40 से ही करनी होगी, क्योंकि ये एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो कि एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है। तो हेल्थ तो एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जिसको आपने सही रखना ही रखना है, लेकिन फिटनेस एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी अपने आने वाले सालों के लिए। आप अपनी फिटनेस की जर्नी को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बिल्कुल फिट है, यानी कि उसके हेल्थ पैरामीटर्स एकदम सही हैं, लेकिन वो सुबह उठना नहीं चाहता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है, वो अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहता है, बनिस्बत उसके वो जो कि अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से जी पाएगा, या उसके आने वाले साल ज़्यादा अच्छे रहेंगे बनिस्बत उसके जिसकी हेल्थ अभी तो अच्छी है, लेकिन वो अपनी फ़िटनेस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि हेल्थ पैरामीटर का सही रखना तो ठीक है, लेकिन फ़िटनेस जर्नी को कंटिन्यूअसली जारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हम एक्सरसाइज फिटनेस के मामले में बहुत पीछे हैं। घर का थोड़ा सा काम, मेट्रो में चढ़ने उतरने या फिर प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा चल लेने को हम एक्सरसाइज मान लेते हैं, लेकिन ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। हालांकि कोविड के बाद हमारी फिटनेस एक्टिविटीज़ में फ़र्क आया है, और अब लोगों ने पार्क में आना या जिम में जाना शुरू कर दिया है, और लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है और हमें बहुत मेहनत करनी है। आजकल लोग बात करते हैं 10,000 स्टेप्स की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि आप अगर 10,000 स्टेप्स चल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जब तक कि आप इसको हाई इंटेंसिटी के साथ ना करें, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तेज़ भागना, जिसमें आप अपनी कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं। आप एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ये उस काउच पोटैटो से तो बेहतर ही है, जिसमें बैठकर सिर्फ चिप्स खाए जाते हैं या फिर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जिया जाता है। तो इस सब के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक शेड्यूल्ड एक्सरसाइज रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है।
और सुबह का समय इसके लिए सबसे फिट है। आपकी फिटनेस जर्नी के लिए और इस सब के लिए आपको एक अच्छे ग्रुप की, लाइक माइंडेड लोगों की और ज़रूरत है अच्छे दोस्तों की। तो आप भी शुरू कीजिए इस फिटनेस की जर्नी को मेरे साथ। फिटनेस की जर्नी को ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करें। आपको शुरुआत करनी होगी वॉक से, फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं और फिर आप रनिंग पर आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप चाहे शुरुआत धीमी रखें लेकिन कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। लोग अपनी फिटनेस की जर्नी को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं और उनके इस बीच में छोड़ने के पीछे कई सारे बहाने होते हैं। उसको डिले करने के लिए, उसको छोड़ देने के लिए कभी वो गर्मी का बहाना, कभी वो बरसात का बहाना, कभी वो सर्दी का बहाना बनाते हैं और आजकल एक नया बहाना पोल्यूशन का बहाना भी चल गया है। तो आपको अपनी इस जर्नी को एक बार अगर शुरू किया तो फिर उसे कंटिन्यू करना चाहिए। जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमें इसमें तेज चलने में या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने में अगर हम गाना गा पा रहे हैं या फिर अपने दोस्त से, अपने कुलीग से बात कर पा रहे हैं तो हमारा पेस एकदम ठीक है और हम उस पेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा पेस या ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने से हम हार्म भी हो सकते हैं। इसको मेज़र करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं तो फॉर्मूला ये है कि 180 माइनस आपकी एज, आपका हार्ट रेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स से है तो आपका हार्ट रेट 180 माइनस 50 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए और यही 40 और 30 वालों के लिए थोड़ा सा बढ़कर हो सकता है। और इस ट्रेनिंग को अगर आप 3 महीने करते हैं तो उसके बाद फिर आप अपनी इस इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। अपनी जर्नी में सभी चीज़ें यूज कीजिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो आपकी वॉक हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ वॉक करने से भी कई प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसलिए मसल्स एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी की और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पार्क में आइए, ग्रुप में अपनी एक्टिविटीज़ को कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़िए। मैं आपको अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ को दिखाऊंगा और चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलूँगा। नमस्कार।